नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एडुटेरिया वार्षिकांक 2021 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में कितना क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये कौन सा वीडियो नंबर है तो 13वां वीडियो नंबर है। ठीक है, इसका पहले 12 वीडियो अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश के साथ जो है पहला डे नाइट पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला है? तो किसके साथ खेला है? ऑस्ट्रेलिया के साथ में। ठीक है, महिलाओं ने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सत्य है। इसका आयोजन 2021 में पोलैंड में किया गया, तो सही बात है, पोलैंड में किया गया। 15 पदकों के साथ जो है इस चैंपियनशिप में अभी तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा, तो सही बात है रहा। और जो 15 पदक जीता गया उसमें से 8 स्वर्ण है, 2 रजत है और 5 कांस्य है, तो आपके दोनों सही हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसे कीर्ति चक्र सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो अल्ताफ़ हुसैन भट्ट को। ठीक है, अल्ताफ़ हुसैन भट्ट को, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में ये पुलिस थे, इनको मरणोपरांत दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को जो है ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक। ठीक है, 2047 तक, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दुनिया के पहले पहियों का संग्रहालय म्यूजियम ऑफ व्हील्स का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? तो भारत के कोलकाता शहर में किया गया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस मंत्रालय के द्वारा जो है तपस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो जो तपस पोर्टल है किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य की 2 सुप्रसिद्ध मिठाइयों, एक का नाम है सरपुरिया और दूसरा का नाम है सरभाजा। ठीक है, सरभाजा या सरभाजा बोलते हैं इसे, को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो किस राज्य का? पश्चिम बंगाल का। ठीक है, पश्चिम बंगाल के, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन आपके सुमलित है? तो देख लीजिए कौन सुमलित है। द स्ट्रेंजर इन द मिरर, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा के द्वारा, तो सही बात है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी, ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो सुधा स्मृति के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है कि द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद दोनों साथ में मिलकर लिखे, तो सही बात है। तो तीनों आपके ऑप्शन सही है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि श्री L.A. गणेशन को किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? तो श्री L.A. गणेशन को जो है ये कहाँ के राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो मणिपुर के। ठीक है, मणिपुर के, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो महाराजा उग्रसेन के नाम पर। ठीक है, महाराजा उग्रसेन के नाम पर, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार द्वारा अरुंधति स्वर्ण योजना शुरू की गई है? तो शुरू की गई है असम सरकार के द्वारा अरुंधति स्वर्ण योजना। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली मतलब कि दोस्ताना राजमार्ग कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे बन गया। ठीक है, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे बन गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2021 में आयुध निर्देशालय के पहले महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो E.R. शेख को। ठीक है, E.R. शेख को,
तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में मनाए गए त्योहारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन आपके सुमिलित नहीं है। तो देख लीजिए कौन आपके सुमिलित नहीं है। तो आदिपुरम तमिलनाडु का है, तो ये सुमिलित है। अम्बुबाची महोत्सव असम में, ये भी सही है। ओनम केरल में, ये भी सही है। सारे आपके सही मैच है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला स्मोक टावर का उद्घाटन किया गया है। तो भारत का जो पहला स्मोक टावर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 5 जून को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम था। तो इसका थीम क्या था? इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है कि रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि अगर नोट करने बोलते हैं, अगर नोट नहीं भी करते हैं तो इसे थोड़ा दिमाग पर स्ट्रेस देके जो है, दबाव देके याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी नीरागोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली कराना पड़ा? तो आपको याद रखना है कांगो गणराज्य में। ठीक है, कांगो गणराज्य में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रारंभ की गई सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंध है सेज परियोजना का। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो इसमें जो है पहला स्थान मिला है छत्तीसगढ़ को। ठीक है, छत्तीसगढ़ को मिला है लैंगिक समानता सूचकांक में। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आदिवासी लोग हैं उनमें समानता ज़्यादा होता है महिला और पुरुष में। ठीक है, तो उसका पीछे रीजन क्या क्या था वो पूछा था। नेक्स्ट है कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नाफ्ताली बेनेट को। ठीक है, नाफ्ताली बेनेट को, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा टेबल माउंटेन किस देश में स्थित में है? तो दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान रहा। तो भारत को कौन सा स्थान रहा? तो भारत को 49वां स्थान रहा। ठीक है, 49वां, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन आपके सही नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही नहीं है। इसका आयोजन कजाकिस्तान में किया गया। प्रथम स्थान कजाकिस्तान तथा ईरान को मिला। भारत कुल 14 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। तो इसमें आपको याद रखना है कि कोई भी जो गलत नहीं है, सारे के सारे सही हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा क्या था कि कौन से कथन जो आपके सही नहीं है? तो कोई भी कथन आपके गलत नहीं है, सारे सही है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा संकल्प से सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई है? तो ट्राइफेड के द्वारा। ठीक है, ट्राइफेड के द्वारा। आप लोग सभी लोग ट्राइफेड का फुल फॉर्म लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। ट्राइफेड का फुल फॉर्म आप सभी लोग लिखिएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो पुर्तगाल में। ठीक है, पुर्तगाल में किया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में पहला गैर क्वाड देश कौन बना जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो किसके साथ? रसिया के साथ में। ठीक है, रसिया के साथ में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। क्वाड में कितने कंट्री हैं? तो 4 कंट्री हैं। कौन कौन कंट्री हैं? तो अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है और जापान है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को गुइलेमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो मारिया रेसा को। ठीक है, मारिया रेसा को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, मारिया रेसा को, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि
संसद टीवी के प्रथम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संसद टीवी के प्रथम सीईओ के रूप में जो है रवि कपूर को नियुक्त किया गया है, रवि कपूर को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में सुर्खियों में रहा अल अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है? तो जो अल अक्सा मस्जिद है ये आपके यरूशलेम में स्थित है, ठीक है, यरूशलेम में स्थित है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 4 मई 2021 को वर्चुअल रूप से जो है G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश में संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ इटली में, ठीक है, इटली में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच किया जाने वाला थल सेना अभ्यास है? तो जो वज्र प्रहार होता है भारत और अमेरिका के बीच में होता है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाले पहले भारतीय और एशियाई महिला कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो कृति के करंत, ठीक है, कृति के करंत बनी है वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला, ठीक है, कृति के करंत। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया? हाल ही में जो है किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में जो है टीबी मुक्त घोषित किया गया है? तो लक्षद्वीप को, ठीक है, लक्षद्वीप को। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, लक्षद्वीप को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने किस देश के साथ जो है समुद्री पर्यावरण की रक्षा हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो जर्मनी के साथ में, ठीक है, जर्मनी के साथ में समुद्री पर्यावरण की रक्षा हेतु। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा मेरी मास्क मेरी सुरक्षा अभियान लॉन्च किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो दिल्ली में किया गया। कहाँ पर? दिल्ली में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो पंजाब राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है, पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो केरल में, ठीक है, केरल में जो है भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? तो माइकल ब्लूमबर्ग को, माइकल ब्लूमबर्ग को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्लेटिपस, ठीक है, प्लेटिपस जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य किस देश में बनाया जा रहा है? तो कहाँ पर बनाया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश में दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जाएगा? तो किस देश में जो है दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है नॉर्वे में, ठीक है, नॉर्वे में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो नॉर्वे की सीमा है मैप में देख के कि किन किन राज्यों से लगती है। जिनको जानकारी है तो ऐसा ही लिखिएगा, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप लोग मैप में देख के लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि 24 मार्च 2021 को मनाए गए क्षय रोग दिवस का थीम था। तो इसका थीम क्या था? द क्लॉक इज़ ट्रैकिंग, द क्लॉक इज़ ट्रैकिंग। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए प्रसिद्ध गुच्छू मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के गुच्छू मशरूम को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य हाल ही में कौन बन गया है? तो उत्तराखंड बन गया, ठीक है, उत्तराखंड बन गया है।
तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2021 में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो हरिद्वार में, ठीक है, हरिद्वार में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी ख़त्म भी हो चुका है कुंभ मेला। नेक्स्ट है कि रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना किस देश में भारत और रूस द्वारा संचालित एक पहल है, तो बांग्लादेश में, ठीक है। बांग्लादेश में जो है भारत और रूस के द्वारा जो है संचालित किया जा रहा है रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना को, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अप्रैल माह में मनाए गए त्यौहारों में निम्नलिखित में से कौन जो आपके सम्मिलित है, तो देख लीजिए कौन आपके सम्मिलित है। जूड़ शीतल बिहार में मनाया गया अप्रैल में, तो सही मनाया गया। बीसू केरल में, ये भी सही है। सिग्मो गोया में, तो ये भी सारे आपके सही हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बजट 2021-22 में कहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है, तो लेह में, ठीक है, लेह में। उसका नाम क्या होगा, सिंधु विश्वविद्यालय उसका नाम रखा जाएगा, ठीक है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू।